हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन 11 लेफ्ट इन चार्ज, जिम्मेदारी संभालना। माँ एंड बापू हैड पुट ऑन देयर न्यू क्लॉथ्स। जो माँ और पिताजी हैं हैड पुट ऑन पहन रहे थे देयर न्यू क्लॉथ्स, अपना जो नया कपड़ा है माँ और पिताजी पहन रहे थे। दे वर गोइंग टू टाउन टू सेल द वेजिटेबल्स ग्रोन इन देयर स्मॉल फील्ड्स। दे वर गोइंग टू टाउन, वे शहर जा रहे थे। टू सेल, बेचने के लिए। द वेजिटेबल्स, सब्जियों को। ग्रोन इन देयर स्मॉल फील्ड, जो कि उनके छोटे से खेत में उगा हुआ था, तो वे उन सब्जियों को बेचने के लिए शहर जा रहे थे। भोला वाज वेरी हैप्पी, भोला बहुत खुश था। वाज मतलब था, वेरी हैप्पी मतलब खुश। ही वाज नॉट गोइंग विथ हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ, पेरेंट्स मतलब माता पिता या अभिभावक, तो ही वाज नॉट गोइंग विथ हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ नहीं जा रहा था। He was left in charge to take care of दादी माँ 80 years old. He was left in charge, उसे प्रभार दिया गया था, जवाबदारी दी गई थी। टू टेक केयर मतलब देखभाल करने के लिए। ऑफ दादी माँ का देखभाल करने के लिए उसे जवाबदारी दी गई थी। दादी माँ थी 80 years old, उनकी जो दादी माँ थी वह 80 वर्ष की थी। अ काफ मतलब बछड़ा। किड मतलब बच्चे। अ रैबिट मतलब एक खरगोश। डक्स मतलब बहुत सारे बतख। अ हैन एक मुर्गी। विथ चिक्स अपने बच्चों के साथ एक मुर्गी। एंड स्मॉल वेजिटेबल्स फील्ड और छोटा सा सब्जियों का खेत। इन सब की जिम्मेदारी जो है भोला को उसके मम्मी पापा दे करके जा रहे थे शहर। चलिए देखते हैं आगे। हिज मदर वार्नड हिम, उसकी माँ ने उसे समझाइश दी, बताया। वार्निंग यानी होता है चेतावनी। वार्न मतलब चेताया। ही मतलब उसे। डोंट फॉरगॉट द फीड मतलब होता है भोजन कराना। फीड द कैटल, पशुओं को भोजन कराना मत भूलना। एंड द बर्ड, पशुओं और पक्षियों को भोजन देना मत भूलना, खाना देना मत भूलना। कीप एन आई ऑन द रैबिट, कीप मतलब रखना। एन का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ वावेल है स्टार्टिंग में, तो खरगोश पर भी नज़र रखना। ऑन द रैबिट मतलब खरगोश पर नज़र रखना। इट इज प्लेइंग देयर ऑन द ग्रीन ग्रास इन द वेजिटेबल्स फील्ड, वह जो है सब्जियों के खेत में जा कर के खेलने लगता है खरगोश, तो उस पर भी नज़र रखना। हिज फादर एडवाइज्ड हिम, हिज फादर उसके पिताजी ने। एडवाइस यानी सलाह देना। एडवाइज्ड मतलब सलाह दिया। हिम मतलब उसे, तो उसके पिताजी ने उसे सलाह दिया। टेक केयर ऑफ दादी माँ का ख्याल रखना। कीप हर रूम वार्म, उनके रूम को गर्म रखना। विथ चारकोल, कोयले का अंगीठी जलाकर। एंड गिव हर वार्म मिल्क, और उन्हें जो है गर्म दूध देना। वार्म मतलब होता है गर्म। यहाँ मैं आप लोगों को याद करने में सुविधा हो इसलिए यहाँ लिख दिया हूँ। तो वार्म का मतलब होता है गर्म। गिव हर वार्म मिल्क, उन्हें गर्म दूध देना। गिव हर मेडिसिन ऑन टाइम, उन्हें समय पर दवाई दे देना। भोला प्रॉमिस्ड नोडिंग हिज हेड, भोला ने वादा किया। नोडिंग मतलब हिलाते हुए। हिज हेड, भोला ने अपने सिर को हिलाते हुए हामी भरी वादा किया। ही रिमाइंडेड दैम टू ब्रिंग सम स्वीट्स, वह उन्हें याद दिलाया। रिमाइंड यानी याद करना। रिमाइंडेड मतलब याद दिलाना। टू ब्रिंग सम स्वीट, कुछ मिठाई लेते आना। कलर पेंसिल एंड ड्राइंग बुक, और साथ में कलर पेंसिल, रंगीन पेंसिल, एंड ड्राइंग बुक, पेंटिंग चित्रकारी करने वाला बुक। इस प्रकार से ये जो उनकी माता जी हैं, ये दादी जी हैं, देयर ब्लॉक कार्ट, उनकी बैलगाड़ी। वाज गोइंग थ्रू द नैरो स्ट्रीट, वाज गोइंग थ्रू जाने लगी। द नैरो स्ट्रीट, सकरी गलियों से। ऑफ द विलेज, गांव की सकरी गलियों से होते हुए उनकी बैलगाड़ी जाने लगी। द वेविंग हैंड्स ऑफ पेरेंट्स वर स्टिल विजिबल, वेविंग मतलब लहराते हुए। हैंड्स मतलब हाथ हिलाते हुए। माता पिता वर स्टिल विजिबल, अभी भी दिख रहे थे, दृश्यमान थे। भोला हेल्प्ड दादी माँ टू लाई डाउन ऑन द कॉट लाइंग इन अ कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड। भोला हेल्प्ड दादी माँ, भोला ने दादी माँ का सहयोग किया। टू लाई डाउन लेटने में। ऑन द कॉट का मतलब होता है खाट, तो दादी माँ का खाट में लेटने में भोला ने सहयोग किया। लाइन इन अ कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, जो कि जो खाट था वह कहाँ रखा हुआ था? कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन के कॉर्नर पे, तो आंगन के कॉर्नर पे रखे हुए खाट पर लेटने के लिए भोला ने दादी माँ का सहयोग किया। He went to the backyard to bring some coal for the अंगीठी
कीप दादी माँ। ही वेंट टू बैकयार्ड, वह पीछे की आंगन की ओर गया। टू ब्रिंग सम कोल, कुछ कोयला लाने के लिए। फॉर द अंगीठी, अंगीठी जलाने के लिए, अंगीठी जो जल रहा है तो अंगीठी जलाने के लिए, कुछ कोयला लाने के लिए वह पीछे की आंगन पे गया। टू कीप दादी माँ वार्म, दादी माँ को गर्म रखने के लिए। टू कीप दादी माँ वार्म। एज सी वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, क्योंकि सी वॉज फीलिंग, वह अनुभव कर रही थी या उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। सी वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड। ही सा, वह देखा, द काफ मेकिंग साउंड, वह देखा कि काफ जो है, बछड़े जो हैं वह आवाज़ कर रहे थे, मो मो मो। यू आर, ओ यू वांट सम ग्रास, अब भोला बोलता है कि अरे तुम कुछ घास खाना चाहते हो, तुम्हें घास चाहिए। भोला भोला केप्ट डाउन हिज बैग, वो जो कोल लेने के लिए जा रहा था उस बैग को भोला नीचे रख देता है। पिक्ड अप अ बंडल ऑफ ग्रास, और उसके स्थान पर एक बंडल ग्रास उठा लेता है। एंड रन टू द काफ, और काफ की ओर, बछड़ों की ओर दौड़ता है उन्हें घास देने के लिए। इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के किनारे पर, ही सा द किड जंपिंग एंड क्राइंग, वह देखता है, ही सा वह देखा, द किड बच्चे, जंपिंग एंड क्राइंग कूद रहे थे और चिल्ला रहे थे। मैं, व्हाट अबाउट मी, मैं मतलब बकरी के बच्चे थे जो वह चिल्ला रहे थे। व्हाट अबाउट मी, हमारे लिए क्या है। ये देख रहे हैं आप, बकरी का बच्चा जो है जंप कर रहा है और चिल्ला रहा है और भोजन कुछ खाने के लिए मांग रहा है। ही केप्ट डाउन हिज बंडल ऑफ ग्रास, अब जो भोला था वह काफ को ग्रास देना छोड़कर बंडल ऑफ, ही केप्ट डाउन हिज बंडल ऑफ ग्रास, वह अपना घास का बंडल नीचे रख देता है। एंड रन आउटसाइड द हाउस टू गेट सम फ्रेश ग्रीन लीव्स फॉर द किड। एंड रन आउटसाइड, और बाहर की ओर दौड़ता है, द हाउस, आउटसाइड द हाउस, टू गेट सम फ्रेश ग्रीन लीव्स, कुछ ताज़ी हरी पत्तियाँ लेने के लिए, बकरी के बच्चों के लिए ताज़ी हरी पत्तियाँ लेने के लिए घर के बाहर की ओर दौड़ता है। ओनली देन ही सा, केवल तब वह देखता है, द रैबिट इन द वेजिटेबल फील्ड, जो खरगोश था वह सब्जियों के खेत में था। ही फॉरगॉट टू कलेक्ट लीव्स, वह पत्तियां लेना भूल जाता है, जो बकरी के बच्चे के लिए पत्ती लेने जा रहा था उन पत्तियों को लेना वह भूल जाता है फॉर द किड। एंड रश्ड टूवर्ड द रैबिट, और भागता है रैबिट की ओर, खरगोश की ओर भागता है। विथ अ स्टिक, एक डंडा लेकर के, वह एक डंडा लेकर के खरगोश की ओर भागता है। ही पुश्ड द रैबिट बैक टू इट्स प्लेस, ही पुश्ड, वह धकेलता है, भगाता है, द रैबिट, खरगोश को, बैक मतलब पीछे, टू इट्स प्लेस, तो वह खरगोश को उसकी जगह पर हकालता है, एक प्रकार से भगाने की कोशिश करता है, भगाता है। कमिंग बैक टू द हाउस, घर वापस आकर, ही फाउंड द हैन विथ इट्स चिक्स मेकिंग नॉइस, फाइंड यानी पाना, फाउंड यानी पाता है, वह पाता है। द हैन विथ इट्स चिक्स, जो मुर्गी है अपने बच्चों के साथ, मेकिंग नॉइस, शोर मचा रहे हैं। कुट कुट कुटक्कू, ही जम्प्ड, वह कूदता है। टू गेट, देने के लिए, सम कॉर्न इन द बास्केट फॉर देम, कॉर्न मतलब जो मक्के के दाने होते हैं उसे कॉर्न कहते हैं, तो उन्हें वह कुछ मक्के के दाने देने के लिए उनके बास्केट में डालने के लिए वह दौड़ता है, कूदता है उस ओर। देयर इन द कोर्ट यार्ड एन आर्मी ऑफ डक, कोर्ट यार्ड मतलब आंगन में, एन आर्मी ऑफ डक, बतख की आर्मी, बतख की सेना, जो बतख रहते हैं ग्रुप में चलते हैं। एंड डक एंड डकलिंग्स वाज मार्चिंग, तो आंगन में जो डक हैं और डकलिंग्स है वह मार्च कर रहे थे, सेना के जैसे चल रहे थे ये डक और ये इनके डकलिंग। मेकिंग नॉइस, शोर मचाते हुए, क्वैक क्वैक। भोला केप्ट हिज बास्केट ऑफ कॉर्न ऑन द फ्लोर, भोला अपना जो मक्के का दाना जो वह मुर्गी को देने जा रहा था उसे वह फ्लोर पर, ज़मीन पर रख देता है, फर्श पे रख देता है। ही रन टू गेट सम वाटर फ्रॉम द वेल बिहाइंड द हाउस, ही रन टू गेट सम वाटर, वह कुछ पानी लेने के लिए दौड़ता है। फ्रॉम मतलब से, द वेल, वेल मतलब कुआं, बिहाइंड द हाउस जो कि उनके घर के, बिहाइंड यानी के पीछे, द हाउस जो उनके घर के पीछे में था। एंड केम बैक, और वापस आता है। विथ अ बकेट फुल ऑफ वाटर, विथ मतलब के साथ, अ बकेट मीन्स एक बाल्टी, फुल ऑफ वाटर तो, और वह एक बाल्टी पानी के साथ वापस आता है। ही केप्ट द बकेट आल्सो इन द मिडिल ऑफ द कोर्टयार्ड, वह एक बाल्टी पानी को कोर्टयार्ड के बीच में रख देता है। फॉर द डक्स,
किनके लिए? डक्स के लिए। एंड फीलिंग टायर्ड, और थक जाता है, वेंट टू द वरांडा, और बरामदे में जाता है, वेयर दादी माँ वाज स्लीपिंग इन द सन, जहाँ उनकी दादी माँ जो है सूर्य की रोशनी में, धूप में आराम कर रही थी, सोई हुई थी। ही रोल्ड डाउन ऑन द फ्लोर, वह जमीन पर, रोल डाउन मतलब लेट जाता है, ऑन द फ्लोर, ऑन यानी पर, द फ्लोर मतलब फर्श पर, वह फर्श पर लेट जाता है, एंड वेंट टू स्लीप, और सो जाता है। वेंट यानी जाना होता है, लेकिन ये फ्रेश है, वेंट टू स्लीप मतलब सो जाता है, उसे नींद आ जाती है। अलाउड बार्किंग वोक अप दादी माँ, एक तेज बार्किंग वोक अप, बार्किंग मतलब कुत्ते की भौंकने की आवाज़, वोक अप दादी माँ, तो जोर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ से जो दादी माँ है वह वोक अप मतलब उठ जाती है, वेकअप मतलब उठना, वोक अप मीन्स उठ जाती है। सी क्राइड, वह बोलती है, ओ माई गॉड, हे भगवान, व्हाट हैव यू डन, भोला, तुमने क्या कर दिया भोला। भोला स्प्रेंग ऑन, भोला उछल कर जागता है, और अब स्प्रेंग ऑन हिज फीट, अपने पैर पर उछल कर खड़े हो जाता है। ठीक है, स्प्रिंग का ये सेकेंड फॉर्म है, स्प्रैंग ऑन हिज फीट, ब्लिंकिंग हिज आइज, अपने आंखों को झपकता है। ही कुड सी द डक फ्लैपिंग देयर विंग्स, ही कुड सी, वह देख सकता है, द डक्स फ्लैपिंग देयर विंग्स, जो बदक हैं वह अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं। दे हैड रोल डाउन द कॉर्न ऑन द कोर्टयार्ड फ्लोर, दे हैड रोल डाउन, वे जो बिखेर दिए हैं, द कॉर्न मतलब भुट्टो के दानों को, मक्के के दानों को, ऑन द कोर्टयार्ड फ्लोर, पूरे आंगन के ज़मीन पर भुट्टे के दानों को जो बतख हैं वो बिखेर दिए हैं और अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। द हैन एंड हर चिक्स वर फीडिंग दैमसेल्व्स, जो मुर्गी है और उसके बच्चे हैं वे स्वयं ही खाना खा रहे हैं। आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर की ओर, द गोट वाज चीविंग सम ग्रीन लीव्स, और जो वो क्या बोलते हैं, बकरी के बच्चियां हैं, है ना, बकरी हैं। द गोट वाज चीविंग मतलब चबा रहे हैं, सम ग्रीन लीव्स, तो जो बकरी हैं वह बाहर जाके कुछ हरे पत्ते चबा रहे हैं। ऑफ वेजिटेबल्स ऑन द वेजिटेबल पैच, अब वो कहाँ है, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जी के बाड़े पर जाकर सब्जियों के हरे पत्ते जो है चबा रहे हैं। द रैबिट वाज ट्राइंग टू गो टूवर्ड द वेल, जो ये रैबिट है, खरगोश है, वह कुएं की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। द काल्फ बछड़े वाज रनिंग एंड जंपिंग हियर एंड देयर, जो बछड़े हैं वे यहाँ और वहाँ जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं। देयर विथ सम ग्रास इन इट्स माउथ, और अपने मुंह में कुछ घास रखे हुए हैं। सडनली अचानक, ही हियर्ड द जिंगलिंग बेल्स, तभी अचानक, सडनली ही हियर्ड वह सुना, जिंगलिंग मतलब झंझनाहट या बेल्स की, घंटियों की बजने की आवाज़, ऑफ द बुलॉक कार्ट्स, किसके, बैलगाड़ी के बैलों की घंटियों की आवाज़ उसने सुनी। कमिंग नियर द हाउस, जो कि उसके घर के पास से आ रही थी। ही रन टू इट, वह दौड़ा, एंड जम्प्ड इनटू द ब्लॉक कार्ट, और कूद अपने बैलगाड़ी की ओर कूदा। क्लिंगिंग टू हिज मदर्स लैप, और अपनी माँ के गोद में जाकर बैठ गया। ही मरमर्ड, ओह व्हाट अ लॉट देयर वाज टू डू इन द हाउस, माँ, मरमर्ड मतलब बड़बड़ाया, वह बड़बड़ाया, ओह व्हाट अ लॉट, कितने सारे, देयर वाज टू डू इन द हाउस, माँ, घर में कितने सारे काम करने के लिए होते हैं, माँ, तो वह अपनी मम्मी से बोलता है कि घर में कितना सारा काम होता है करने के लिए। दे आल वेंट इनसाइड, वे सभी, वेंट मतलब गए, इनसाइड मीन्स अंदर, द हाउस विथ द थिंग्स, सामान के साथ वे घर के अंदर गए। द पेरेंट्स नोटिस दैट नो वन वाज कंप्लेनिंग और मेकिंग नॉइस, जो मम्मी पापा थे वह नोटिस किया दैट कि नो वन, कोई भी, वाज कंप्लेनिंग और मेकिंग नॉइस, कोई भी जो है कंप्लेन नहीं कर रहा था और ना ही शोर मचा रहा था। नॉट इवन द हैन एंड चिक्स, ना ही मुर्गी और उसके बच्चे, ना ही बतख, एंड डकलिंग्स, ना ही बतख और बतख के बच्चे। द किड्स एंड द काफ, दादी माँ वाज स्लीपिंग इन हर कॉट, किड एंड काफ, जो बच्चे हैं, और काफ मतलब बछड़े हैं, और दादी माँ भी, वाज मतलब स्लीपिंग इन हर कॉट, दादी माँ अपने खाट में सो रही थी। बापू पैट्ड भोला शोल्डर, बापू पैट्ड भोला शोल्डर, जो पिताजी हैं उन्होंने पैट्ड मतलब थपथपाया, भोला शोल्डर, भोला के कंधे को थपथपाया। सो आवर लिटिल वंस, तो हमारे नन्हे बच्चे, हमारे नन्हे
लेफ्ट इन चार्ज हाउ वाज द डे, है ना। प्रभार में रहना, आज का दिन कैसा रहा। प्रभार में आज का दिन कैसा था। दे ऑल स्माइल्ड स्लोली, वे सभी धीरे से मुस्कुराए। भोला वाज हैप्पी टू सी द थिंग दैट माँ एंड बापू हैज ब्रॉट फॉर हिम। भोला वाज हैप्पी, भोला खुश था, टू सी देख कर, द थिंग्स वस्तुओं को, दैट जो माँ एंड बापू हैड ब्रॉट फॉर देम, जो माता और पिताजी भोला के लिए लेकर आए थे। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा लेसन समाप्त होता है। इस तरह के और भी लेसन्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।